सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोरे सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। नंदीश्वर द्वीपस्थ 52 जिनालय एवं जिनालयस्थ जिन प्रतिमाओं की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम चाहे सात तत्व हो, नौ पदार्थ हो, रत्नत्रय हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हो, सम्यक दर्शन आदि की चर्चा है, उन सबको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने कथा के रूप में जहां महापुरुषों के बारे में समझा था, वहीं पर उन महान व्यक्तित्व के अंतर्गत जो श्रीपाल है और मैना सुंदरी है, उनकी कथा को भी जाना। हमने इस बात पर विशेष रूप से पिछली कक्षा में विशेष ज्ञान प्राप्त किया था कि दोनों के मध्य में जो आपस में संबंध जुड़ा, उस संबंध के जुड़ने में राजा पहुपाल का एक बहुत बड़ा अभिमान साथ में था। कर्म सिद्धांत उस मूल विवक्षा को आचार्यों ने उस कथा के माध्यम से प्रकट किया है, क्योंकि जहां पर हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब हमारे कर्म का ही उदय है। हमने स्वयं ने वह कर्म बंध किया है। एक लाइन अक्सर हम सब सामयिक पाठ में पढ़ते हैं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। अपने कर्म के अलावा इस जीव को कोई कुछ भी फल नहीं दे सकता। सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, यह बुद्धि, इस तरह की बात, इस तरह की चर्चा वास्तव में हकीकत तो ये है, गलत है। इस तरह की बुद्धि रखना, इस तरह का विचार रखना कि सामने वाला मुझे सुखी दुखी कर रहा है, ये हमारे लिए पूर्ण रूप से मिथ्या बुद्धि है। सामने वाला हमको सुखी दुखी कैसे बना सकता है? हम सुखी दुखी तो हमारे अपने कर्मों से हो रहे हैं। वह निमित्त मात्र हो सकता है, लेकिन उस निमित्त में भी अपने आप को दूर रख करके अपनी आत्म उपादान बुद्धि को रखना, उपादान शक्ति को ध्यान रखना, जो मैना सुंदरी ने किया। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी जो दोनों बहनें थी, उनकी कथा को अपन ने समझा। वर्तमान समय में हमारे साथ में बहुत कुछ घटित हो रहा है। सबका जीवन चल रहा है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई सुख है, कोई दुख है, कहीं क्या विकल्प है, कहीं क्या विकल्प है। किसी के जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है, मनोनुकूल, मन के अनुसार, मन की इच्छाएं सब पूरी हो रही है। इसका मतलब पुण्य कर्म का उदय है। पूर्व जन्मों में हमने कहीं ना कहीं पुण्य किया था, उसका प्रभाव है कि वर्तमान में वह पुण्य उदय आ रहा है और सब कुछ हमारे अनुकूल है। इसलिए इस सिद्धांत को जब राजा श्रीपाल के साथ में जो कोढ़ी के रूप में सामने प्रस्तुत हुआ था, बाद में वह कोढ़ दूर हो गया,
उस सिद्धांत पर विश्वास रखिए। और उस सिद्धांत पर विश्वास के साथ में एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने प्रकट हुई थी कि भगवान की भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है कि कुष्ठ रोग जैसा रोग न केवल उस श्रीपाल का, अपितु 700 राजकुमार, 700 जो उसके सह मित्र साथ में थे, उनका भी वह कुष्ठ रोग दूर हो गया। किसके प्रभाव से? सिद्धों की आराधना के प्रभाव से, सिद्ध भगवान की भक्ति के प्रभाव से। भक्ति का कितना बड़ा अतिशय है, भक्ति का कितना बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और चमत्कार क्या होगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि चाहे आदिनाथ भगवान की स्तुति रूप में मानतुंग स्वामी महाराज को हम स्मरण करें, जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की, चाहे एक ही भाव स्तोत्र आदि की अपेक्षा से वादिराज मुनि महाराज की स्तुति के रूप में हम समझते हैं, ये सारे के सारे, चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है, अष्टानी का महापर्व तो अनादिकालीन पर्व है, हम सब जानते हैं। फिर विशेष रूप से प्रसिद्धि में क्या आया? सिद्ध चक्र विधान करें। ये सिद्ध चक्र विधान राजा श्रेणिक और मैना सुंदरी ने जब से मुनि महाराज के उपदेश से यह सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों की आराधना की उन्होंने, उन 8 दिन तक लगातार सिद्धों की आराधना का ये परिणाम निकला। और जो गंधोदक लगाया गया भगवान के अभिषेक का, यंत्र के अभिषेक का, सिद्ध यंत्र के अभिषेक का, उसका ये प्रभाव पड़ा कि उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में शक्ति है, आज भी शक्ति है, आज भी भक्तामृत स्तोत्र में शक्ति है। बस आवश्यकता है हमारे श्रद्धान की और विश्वास की। और संयोग की बात यह है, आज अष्टानी का पर्व का ही चैप्टर अपना है, पार्ट नंबर जो 14 है, जो आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे। और कितना अच्छा संयोग है कि कार्तिक माह वाली अष्टानी का चल रही है। पिछली कक्षा में भी अपन ने मैना सुंदरी और श्रीपाल के पाठ को पढ़ा था। उसमें विशेष रूप से आधार या लक्ष्य जो था वो यही था कि नंदीश्वर द्वीप के जो जिनालय है या अष्टानी का पर्व में जो सिद्ध चक्र विधान है, उसकी अपेक्षा से अपन ने भूमिका समझी थी। अब अष्टानी का पर्व चल रहा है, तो अष्टानी का पर्व क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कौन विशेष रूप से मनाता है, इन सब के बारे में आज अपन यहाँ पर जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। शब्द है हमारे सामने अष्टानिका पर्व। सबसे पहले इन दोनों शब्दों के बारे में हम समझें। अष्टानिका पर्व, पर्व का मतलब होता है जैसे गन्ना होता है ना, उस गन्ने में पोर हुआ करते हैं, संधि हुआ करती है, उसको पर्व भी कहते हैं। जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं उसका नाम होता है पर्व। जिससे आपस में लोगों के दिल जुड़ते हैं उसका नाम होता है पर्व। जो विकल्पों से दूर होकर के, निर्विकल्प होकर के भगवान की भक्ति करने का एक अवसर प्राप्त होता है, उसका नाम होता है पर्व। अष्टानी का शब्द इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अष्ट अहनानाम समाहार इति। अष्ट माने 8 और अहन, अहन का मतलब होता है दिन। अष्ट अहन, 8 दिनों का समूह होता है अष्टांगी का। एक बात इस बात से और समझ में हम लोगों को आ रही है कि हमारे जो पर्व हैं वो दिन में ही मनाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल नवरात्रा का बड़ा प्रसंग चल रहा है। अपने दिगंबर जैन शास्त्रों में कहीं पर भी नवरात्रा के प्रसंग में या भक्ति आराधना के बारे में कुछ ऐसा कथन नहीं किया गया है। अष्टानी का शब्द का प्रयोग है 8 दिनों का समूह, 8 दिनों तक लगातार भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करना, स्तुति करना। अपन पढ़ते भी है नंदीश्वर दीप की जयमाला में, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माह, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे इह ठाई। कार्तिक मास, फाल्गुन मास और आषाढ़ मास, इनके अंत के 8 दिनों में, क्योंकि जब अपन चर्चा करते हैं प्रत्येक माह में 2 पक्ष हुआ करते हैं।
एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर एक शुक्ल पक्ष आता है। 15 दिन का एक पखवाड़ा, तो 2 पखवाड़े होने से एक माह बनता है। कार्तिक फागुन षाढ़ के अंत 8 दिन, माही, माही माने में, अंत 8 दिन, अंत 8 दिन का मतलब हो गया अंतिम 8 दिन। और अंतिम 8 दिन कब होंगे? शुक्ल पक्ष में, क्योंकि कृष्ण पक्ष तो पहले निकल चुका। तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन निकाल दीजिए, शुक्ल पक्ष के 7 दिन निकाल दीजिए। 22 दिन निकालने के बाद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, इन 8 दिवसों में भगवान जिनेंद्र देव की विशेष स्तुति नंदीश्वर स्तुति जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में देवतागण जाके करते हैं। हमारी शक्ति नहीं है, हम मनुष्य हैं। मनुष्य में कोई भी हो, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज भी क्यों ना हो, 63 रिद्धिधारी गणधर केवली भी क्यों ना हो, केवली भगवान भी क्यों ना हो, तो भी 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है 2.5 द्वीप से बाहर जाने की। इसलिए हम यहीं पर उनकी स्थापना करके और पूजा अर्चना किया करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार यहाँ का अष्टानिका पर्व के बारे में कथन किया गया है। प्रतिवर्ष कार्तिक फाल्गुन आषाढ़, इन तीनों मासों की शुक्ला अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम जहाँ रहते हैं वह जम्बू द्वीप है। यह 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसके इसको घेरते हुए लवण समुद्र, घातकीखंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र है। क्या मतलब? ये क्या इतने सारे द्वीप समुद्रों का नाम दे दिया यहाँ पे? आप लोगों ने तत्वार सूत्र ग्रंथादिराज पढ़ा होगा, और उस तत्वार सूत्र ग्रंथ में तीसरे अध्याय में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने 2.5 द्वीप का विशेष वर्णन किया है, जम्बू द्वीप का। उसमें सबसे बीचों बीच में जो गोलाकार वृत्त थाली के आकार का है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। सुमेरु पर्वत है नाभि जिसकी, उसे हम कहते हैं जम्बू द्वीप, जहां पर हम लोग रहा करते हैं। उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र बनते हैं: भरत, हेमत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवते, रावत, वर्षा क्षेत्राणि। हम लोग अक्सर जयमाला, जब अपन किसी वो महार्घ जब अपन पढ़ते हैं, तो आप लोग अपन मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम श्री जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे, है ना, वो बोलते हैं। तो पूरे मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। मध्यलोक जहां पर मनुष्य तिर्यंचों का निवास है, उसे हम मध्यलोक कहते हैं। और उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बीचों बीच में है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है लवण समुद्र, चारों ओर से। लवण समुद्र के चारों तरफ है धात के खंड द्वीप, दूसरे नंबर का द्वीप। फिर उसको चारों ओर से घेरे हुए है कालोदधी समुद्र। फिर उसको चारों ओर से घेरे हुए है पुष्करवर द्वीप। फिर उसको चारों ओर से घेरे हुए है पुष्करवर समुद्र। इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र है। हम चूंकि आज की इस कक्षा में बात कर रहे हैं 8वें द्वीप की, तो यहाँ पर 7 द्वीप और 7 समुद्रों के नाम गिनाए हैं। 5वें समुद्र का नाम क्या है? हम बोलते हैं क्षीर सागर, वो यहाँ पे आया है, क्षीरवर द्वीप, जहां का जल क्षीर अर्थात दूध के समान निर्मल है। ऐसा समुद्र का जल होता है वहां पे, दूध के समान बिल्कुल निर्मल स्वच्छ है जल, दूध नहीं है, जल ही है। तीसरे द्वीप का नाम हुआ पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वारुणीवर द्वीप और वारुणीवर समुद्र, क्योंकि एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस तरह से रचना बनी है पूरे मध्यलोक में। पूरे मध्यलोक में इस तरह से रचना बनी हुई है। कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। 5वें द्वीप समुद्र का नाम क्षीरवर द्वीप और क्षीरवर समुद्र। फिर छठे का नाम घृतवर द्वीप और घृतवर समुद्र।
सातवें का नाम है इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र। अब आठवें का नाम है नंदीश्वर द्वीप। बोलते हैं ना अपन, आठमो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भवन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। आठवां द्वीप चमचमाता हुआ देदीप्यमान नंदीश्वर द्वीप कहा गया है, जहां पर 52 भवन है। भवन माने भवन, 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, और उन 52 भवनों में जो प्रतिमाएं, जो जिन बिंब विराजमान हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो सुखकारी है। इसके आगे भी स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरते हुए हैं। ये मध्यलोक की रचना हो गई। इस पैराग्राफ में मध्यलोक की रचना बताई। एक द्वीप एक समुद्र, जैसे सबसे पहला हो गया, फिर उसके बाद में समुद्र हो गया, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे करके पूरा मध्यलोक जो हमारा है, एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा त्रस नाली का रूप जो कहा गया है, उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। सबसे बड़ी विशेषता यह है, पहले पहले वाला जो द्वीप समुद्र है, आगे आगे का द्वीप समुद्र पहले पहले वाले से दुगना दुगना है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार का है, तो जो दूसरे पहले नंबर का जो समुद्र आएगा लवण समुद्र, वो 2 लाख योजन विस्तार वाला है। लवण समुद्र 2 लाख योजन विस्तार वाला है, तो धारती खंड 4 लाख योजन का विस्तार वाला। इस तरह से डबल डबल करते जाइए। अब इस बात से हम समझ सकते हैं अंतिम समुद्र कितना बड़ा होगा। मतलब जितने द्वीप समुद्र हैं वो एक तरफ, और अंतिम समुद्र एक तरफ, ये स्थिति बनेगी। तो इस तरह असंख्य द्वीप समुद्र हैं। इसमें आज की इस कक्षा में अपन 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। और भी द्वीप समुद्र हैं, लेकिन उनके बारे में इसलिए नहीं पढ़ना अपना उद्देश्य है क्योंकि वहां अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। ढाई द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है, ढाई द्वीप के बाद सीधे 8वें द्वीप में है, फिर उसके बाद में 11वें और 13वें द्वीप में है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। कितने? 458, 458। उनमें ये नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनाले भी गिनती किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदीश्वर द्वीप नामक 8वें द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। अब अभी अपन चूंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे सुनने पढ़ने वाले हैं जो अभी भले ही कक्षा नहीं पढ़े लेकिन बाद में यूट्यूब आदि के माध्यम से समझेंगे, तो मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कीजिए। अगर अभी कर सकते हैं तो अभी कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, और ये देखिए कि अपने को 8वें द्वीप में पहुंचना है। अभी हमने आपसे एक निवेदन किया था कि पहले का जो द्वीप है उसके आगे समुद्र होगा, फिर समुद्र के आगे द्वीप, फिर द्वीप के आगे समुद्र, और अगले अगले जो द्वीप समुद्र हैं वो सब पहले पहले वाले से दुगने दुगने हैं। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, तो लवण समुद्र 2 लाख का, धातकीय खंड 4 लाख का, फिर कालोदय समुद्र 8 लाख का, फिर पुष्करवट द्वीप 16 लाख का, फिर पुष्करवट समुद्र 32 लाख का। इस तरह से आप लगाते जाइए। 32 के बाद में फिर 64, 64 से फिर आप जाइए 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4192, 4196, ऐसा कुछ होगा। ये आप कीजिए, कंटिन्यू डबल 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 करते जाइए, और आप काउंट कीजिए। अपने को पहुंचना है 8वें द्वीप तक। 8वें द्वीप तक पहुंचने के लिए 7 द्वीप और 7 समुद्र काउंट होने चाहिए, और 1 लाख, लाख शब्द सभी के साथ में जोड़ना है। अब आप लास्ट में जो पहुंचेंगे, तो 8वें द्वीप का विस्तार आएगा 163 करोड़ 84 लाख योजन। इसलिए जयमाला में अपन ने पढ़ा 163 कोटि योजन महा
लाख चौरासिया एक दिशे में लहा। ये एक दिशा का इस तरह से पूरा गोल चूड़ी के आकार में बना हुआ है पूरा अपने नंदीश्वर द्वीप। केवल जम्बू द्वीप जो है वो थाली के आकार में गोल है, उसके अलावा जितने भी द्वीप समुद्र है वो सब चूड़ी के आकार में बने हुए गोल। तो नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना हुआ यहां से यहां तक? ये हो गया 163 करोड़ 84 लाख योजन। नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजन गिरी है। ये पर्वत 84,000 योजन विस्तार वाले हैं। सबसे पहले चार दिशाएं, आप अपनी पुस्तक में इस चित्र को जरूर ध्यान से देखिए। अभी इस चित्र को भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप अपनी कॉपी में अगर बना सकते हो तो इस तरह से गोल बना करके और थोड़ा सा बड़ा बना करके, और फिर बीच का स्पेस जो बनाना है, राइट हैंड की तरफ हमको लिखना है पूर्व दिशा। क्योंकि जब भी मैप बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, तो हमेशा राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है। एक दिशा हमारे सामने आ गई तो चारों दिशाएं आप लिख लीजिए। अब उन चारों दिशाओं में उस नंदीश्वर द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में चारों दिशाओं में एक गोलाकार बना दीजिए। इसका नाम है अंजन गिरी। ये चारों दिशाओं में एक एक पर्वत बना हुआ है अंजन गिरी नाम का। कितनी हाइट है ये, लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी? 84,000 योजन। इन पर्वतों की क्या विशेषता है? ये पर्वत ढोल के समान गोल है। जैसे ढोल होता है ना, ढोलक नहीं, ढोल जो बजाया जाता है वाद्य यंत्र आदि के रूप में, नगाड़े आदि के रूप में। कभी जो आ, मुनि महाराज आते हैं या कोई भी आते हैं तो ढोल बजाते हैं ना, वो वाली स्थिति में। क्योंकि पर्वत सुनते ही तो हमारे माइंड में एक इमेजिन आती है कि नीचे से बढ़ा होगा और ऊपर से इस तरह से कोई चोटी आदि निकली हुई होगी, शिखाएं होंगी, पर्वत होंगे, उबड़ खाबड़ होगा। वैसा नहीं है वो पर्वत। नंदीश्वर के जितने भी पर्वत और उन पर जो जिनालय हैं वो ढोल के समान गोल हैं। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। ढोल के समान, तो बीच में से गोलाकार, और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई समान। तो अंजन गिरी जो है वो 84,000 योजन ऊंचाई वाला अंजन गिरी है। और चूंकि इस पर्वत का नाम भी अंजन गिरी क्यों दिया? क्योंकि ये पर्वत अंजन मतलब कृष्ण वर्ण वाला है, काले रंग का है। पर्वत जो है ये काले रंग का है। आगे कह रहे हैं पर्वत के चारों ओर क्या फिर क्या है? इस द्वीप की पूर्व दिशा में राया, सुनंदा, सुरम्या, सुसेना नामक चार वापिकाएं हैं, चार बावड़ियां हैं। ये द्वीप हो गया। द्वीप में चारों दिशाओं में चार पर्वत हो गए, जिसको हम कहते हैं अंजन गिरी। इस अंजन गिरी में फिर अपन पहुंचते हैं पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा में अंजन गिरी के चारों तरफ चार बावड़ियां बनी हुई है। अंजन गिरी में आ, पूर्व दिशा में बीच में अंजन गिरी हो गया। अंजन गिरी की चारों तरफ चार बावड़ियां हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं राया, सुनंदा, सुरम्या और सुसेना। दक्षिण दिशा में सुभाला, विद्युन्माला, सुषेणा और चंद्रसेना नाम की बावड़ियां हैं। पश्चिम दिशा में श्री दत्ता, श्री सेना, श्रीकांत और श्री राम नामक चार बावड़ियां है, वापिका मतलब बावड़ियां। तथा उत्तर दिशा में कारमांगा, कामवाणा, सुप्रभा और सर्वतोभद्रा नाम की चार वापिकाएं हैं। वापिका का मतलब होता है बावड़ी। और आचार्य ने लिखा ये बावड़ी 1,1 लाख योजन लंबाई चौड़ाई परिमाण वाली है। छोटी मोटी नहीं है बावड़ियां। 1,00,000 योजन विस्तार वाली, लंबाई चौड़ाई वाली ये बावड़ियां हैं, जिनमें अकृत्रिम रूप से हमेशा जल भरा हुआ रहता है। कभी जल से रहित नहीं होती ये बावड़ियां। हम जो वर्णन पढ़ रहे हैं ये सब अकृत्रिम वर्णन है, इसको किसी ने नहीं बनाया। ये अनादिकालीन, अनंतकालीन, अनादिकाल से अनंत काल तक यथावत रहने वाला है।
वहां काल के प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ढाई द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा स्थिर हैं, गति नहीं करते। काल परिवर्तन सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, आर्यखंड में हुआ करता है, और कहीं नहीं। तो ये व्यवस्था वहां पर है। तो ये 16 बावड़ियां हैं। ये 16 वापिका अंजन गिरी को घेरे हुए तथा 1 लाख योजन विस्तार वाली है, जैसा कि अभी अपने आपको बताया। और प्रत्येक वापिका में, प्रत्येक बावड़ी में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिमुख पर्वत है। क्या मतलब हुआ? बीचों बीच में हो गया अंजनगिरी। अंजनगिरी के चारों तरफ स्क्वायर में बनाइए 4 बावड़ियां, जिसमें डॉट डॉट करके पानी भर दीजिए। और उन बावड़ियों के बीचों बीच में वापस गोल आकार छोटा सा बनाइए, पर्वत का सिंबल बनाइए। ये हो गया हमारा दधिमुख पर्वत। कौन सा पर्वत? दधिमुख पर्वत। एक दिशा में 4 बन जाएंगे। एक दिशा में 4 बावड़ी है ना? एक दिशा में 4 बावड़ी है। इसलिए वह एक दिशा में 4 बावड़ी होने के कारण से 4 दधिमुख पर्वत हो जाएंगे। चारों दिशाओं की बात करेंगे, 16 बावड़ियां हैं, 16 दधिमुख पर्वत हो जाएंगे। ये दधिमुख पर्वत कितने विस्तार वाले हैं? तो लिख रहे हैं 10,000 योजन विस्तार वाले। अंजनगिरी पर्वत जो है वो कितना विस्तार का था? 84,000 योजन हाइट। और दधिमुख पर्वत 10,000 योजन अंतर है। अब इसका नाम भी दधिमुख क्यों कहा? आचार्य ने लिखा क्योंकि इन पर्वतों का जो रंग है, ये दधि माने दही के समान सफेद है। अंजनगिरी कृष्ण वर्ण वाली थी, काले रंग की थी। और जो दधिमुख पर्वत है, ये सफेद रंग का पर्वत बना हुआ है। नेचुरल, किसी ने जाकर के वहां रंगाई नहीं करी है, पुताई नहीं करी है, नेचुरल ऐसा ही है। आगे लिख रहे हैं, इस प्रकार 16 वापिका संबंधी 16 दधिमुख पर्वत हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वापिका के बाहर के 2 कोने में 2-2 रतिकर पर्वत हैं। क्या मतलब हुआ? स्क्वायर में हमने जो बावड़ी बनाई, अब स्क्वायर के 4 कोने हो गए, तो अंदर की तरफ के जो 2-2 कोने हैं उनको छोड़ दीजिए। बाहर की तरफ जो चारों बावड़ियों के जो बाहर के कॉर्नर निकले हुए हैं, उन 2-2 कॉर्नर पर 2-2 रतिकर पर्वत हैं। और उन 2-2 रतिकर पर्वतों पर भी जिनालय है। तो एक बावड़ी के बाहर के 2 कोनों पे 2 रतिकर हुए, तो एक दिशा में कितनी बावड़ियां थी? 4। तो 4 बावड़ियों के बाहर के 2-2 कोने पे 2-2 रतिकर होने से कितने हो गए रतिकर? एक दिशा में 8। 8 रतिकर एक दिशा में, 8 रतिकर पूर्व में, ऐसे 8 दक्षिण में, ऐसे 8 पश्चिम में, ऐसे 8 उत्तर में। तो टोटल कितने रतिकर हो गए? 32। ये तीसरे नंबर के पर्वत हैं, रतिकर पर्वत इसलिए लिख रहे हैं। इस प्रकार कुल 32 रतिकर पर्वत हैं और इनका विस्तार 1,000 योजन है। सबसे पहले अंजनगिरी। अंजनगिरी 84,000 योजन ऊंचाई वाली है। 84,000 लंबाई, 84,000 चौड़ाई और 84,000 ऊंचाई। कृष्ण वर्ण की है, इसलिए उसका नाम है अंजनगिरी। अंजनगिरी के चारों तरफ 4 बावड़ियां बनी हुई है, जिसके बीचों बीच में दधिमुख पर्वत है, जो दही के समान सफेद वर्ण वाले हैं, जिनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन है। उन बावड़ियों के बाहर के दो दो कोनों पर दो दो रतिकर पर्वत बने हुए हैं। इस अपेक्षा से ये कुल 32 रतिकर पर्वत बनते हैं। ये रति अर्थात जो राग का प्रतीक है, लाल वर्ण, उस लाल वर्ण वाले कहलाते हैं। और 1,000 योजन विस्तार वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जहां भी नंदीश्वर द्वीप की रचना देखी होगी, वहां पर देखा होगा जो अंजनगिरी है वो बड़ी बनाई जाती है, दधिमुख फिर छोटा, और फिर रतिकर उससे छोटा। इस तरह से क्या हुआ? ये टोटल लिख रहे हैं, 16 क्या हुए दधिमुख, 4 हुए अंजनगिरी,
और 32 हो गए हमारे रतिकर। इस प्रकार कुल 52 पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत के शिखर पर, शिखर माने टॉप पॉइंट पर, एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर है, प्रत्येक पर्वत पे। क्योंकि जो जिन मंदिर बना हुआ है, जिनालय जो बना हुआ है, ये पर्वत के बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि ढोल के समान गोल है। ऊपर तले सुंदरम, ऊपर के तल में सुंदर है, और वहां पर जिनालय बना हुआ है। तो 52 पर्वत हो गए तो 52 जिनालय हो गए, इस तरह। और फिर आगे लिख रहे हैं, शिखर पर एक एक अकृत्रिम जिनबिंब है, और प्रत्येक जिन मंदिर में 108 रत्नमयी जिनबिंब है। इस प्रकार कुल मिलाकर 52 जिन मंदिरों में कुल 5616 जिनबिंब विराजमान हैं। जिनालय हमारे हो गए 52, और 52 जिनालय में, प्रत्येक जिनालय में 108 जिन प्रतिमाएं हैं। उन 108 जिन प्रतिमाओं को अगर हम 52 से गुणित करेंगे तो 5016 जिनबिंब, 616 सा क्षमा चाहता हूँ, 5616 जिनबिंब वहां पर विराजमान हैं। और प्रत्येक जिनबिंब पद्मासन में 5 धनुष की अवगाहना वाले हैं, जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्य के तेज और कांति को लज्जित करती है। 5 से धनुष तन पद्म आसन परम। आज की जो कक्षा अपन पढ़ रहे हैं, पाठ जो अपन पढ़ रहे हैं, ये पूरा नंदीश्वर दीप की जयमाला का अर्थ है, यू समझ लीजिए। अब एक जिन प्रतिमा कितनी बड़ी है, क्या लिख रहे हैं, 5 से धनुष, 500 धनुष की अवगाहना। एक धनुष कितना होता है, एक धनुष 4 हाथ का होता है। एक हाथ कितना होता है, एक हाथ 1.5 फुट का हुआ करता है। तो एक धनुष में हो गया हमारे 6 फुट। एक धनुष में 6 फुट का मतलब हो गए 500 धनुष में 3000 फुट। माय गॉड, 3000 फुट के पद्मासन के एक भगवान, 3000 फुट के। 56 फुट के बाहुबली भगवान को जब देखते हैं तब ऐसे देखना पड़ता है, वो भी खड़गासन में है, कितने बड़े भगवान। अब आप सोचिए, पद्मासन में 3000 फुट के भगवान, और ऐसे एक भगवान नहीं, 108 भगवान, 108 जिनबिंब। और ऐसा एक जिन मंदिर नहीं, 52 जिन मंदिर। जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो वयन नहीं कही लखी होत सम्यक धर्म। इस कथन को, इस वर्णन को हम वचनों से नहीं कह सकते, बल्कि लखत ही, देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जब अष्टांगिक का पर्व आता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग खाली हो गया हो। चारों निकाय के देव वहां पर पहुंच करके, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक 6 6 घंटे चारों दिशाओं में भगवान की आराधना करते हैं। 8 दिन तक लगातार भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति करते हैं। और असंख्यात देवी देवता जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे भगवान की उस वैभव, उस जिनबिंब को, उन प्रतिमाओं को देख करके और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ये प्रभाव है इसका। तो वहां की जो प्रभा है उन प्रतिमाओं की, वो करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को भी लज्जित करती है। प्राकृतिक रूप से प्रतिमाओं के मुख एवं नख लाल रंग के, केशों की पंक्ति एवं नेत्र श्याम वर्ण के हैं, तथा प्रतिमाओं के दर्शन का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि सम्यक्त की प्राप्ति सहज ही हो जाया करती है। प्रतिमाएं कैसी है वहां की, जिनबिंब कैसा है वहां का, ये बहुत बड़ी विशेषता है नंदीश्वर द्वीप की। अन्य और किसी आकृतिम चैत्यालयों में आचार्यों ने ऐसा वर्णन नहीं किया, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में उन्होंने लिखा, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौह सिर केश छवि देत है, वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। जिन प्रतिमाओं का जो मुख है, जो नख है, वो लाल वर्ण का है, लालिमा लिए हुए। शरीर का जो वर्ण है वो कैसा है, लाल। अब केवल मुख से तात्पर्य मुख नहीं लगाना, शरीर पूरा आ जाएगा उसमें।
आंखें जो है वो जैसे हमारी सफेद और काली हैं, ऐसी है। भौहें और सिर के केश काले वर्ण के। कहने का तात्पर्य बहुत सीधा सा है, बिल्कुल जीवंत भगवान विराजमान हैं, ऐसा लगता है। जैसे समूह शरण में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, प्रतिमा नहीं होती। तो ये प्रतिमा ही प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली ऐसी ही विराजमान है। और ऐसा लगता है जैसे सजीव भगवान, क्योंकि जब ऐसा रूप होगा, जैसे अपन एक सामान्य एक पाषाण की प्रतिमा को, एक रूप को ही अपन को इतना आकर्षित करती है वो जिन प्रतिमा। तो अब आप सोचिए, आंखें ब्लैक एंड व्हाइट होगी अपनी जैसे, भुएं बिल्कुल काली कृष्ण वर्ण के, बाल होंगे, शरीर लाल वर्ण का होगा। तो ऐसा लगेगा जैसे कोई साक्षात मनुष्य, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, साक्षात कोई जीव व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसे जिन बिंब हैं वो, ऐसी जिन प्रतिमाएं हैं वो। और उनके दर्शन करने से सहज ही ऐसा बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्म कल्याण का जो मुख्य निमित्त सम्यक दर्शन, क्योंकि आचार्य ने लिखा, देवों के लिए भी लिखा, उनके सम्यक दर्शन में निमित्त हुआ करता है बिंब दर्शन। और जिन बिंब दर्शन, भगवान जिनेन्द्र देव के उस दर्शन को करते हुए दर्शन से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर जो आपका ये नंदीश्वर द्वीप का चित्र बना हुआ है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। इस चित्र को थोड़ा सा गौर से देखिए जरा। ये बीच में जो हम देख रहे हैं, यहाँ 7 द्वीप समुद्र निकल चुके हैं। 8वें द्वीप को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस 8वें द्वीप में अभी तक अपन ने जो वर्णन पढ़ा है, जो रचना पढ़ी है, वो किस तरह से अपने को समझना है। यहां से लेकर के यहाँ तक पूरा 163 करोड़ 84 लाख योजन हमारा विस्तार है। जब अपन ने बात करी थी अंजन गिरी की, तो चारों दिशाओं में जो बिल्कुल बीच में ब्लैक वाला जो है सेंटर में, ये हो गया हमारा अंजन गिरी। अंजन गिरी की चारों दिशाओं में ये 4 बावड़ियां बनी हुई है, सब तरफ देखिए। और फिर उन चारों बावड़ियों के बीचों बीच में एक एक पर्वत बना हुआ है, जिसका नाम है दधिमुख पर्वत। बावड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में। तो एक दिशा में 4 बावड़ियां, 4 दधिमुख, तो चारों दिशाओं में हो गए 16। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो बाहर के 2 कोने की जब अपन बात करेंगे, तो ये 2 कोने बाहर के निकले हुए। थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो बाहर के 2 कोनों पे डॉट लगा हुआ है, ये है आपका रतिकर पर्वत। और रतिकर पर्वत बाहर के 2 कोनों में ये और ये, ऐसे इधर की तरफ ये 2, ऐसे उधर की तरफ ये 2, ऐसे इधर की तरफ ये 2। तो ये हो गए 8 रतिकर। 8 एक दिशा के, तो 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, ये हो गए कुल 32 रतिकर। तो क्या हो गया ये कुल मिलाकर के, 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर पर्वत। यही हो गए 52 जिनारे। और इसे में नीचे आगे डिटेल भी दिया हुआ है, संक्षेप में है, लेकिन आप देख सकते हैं। देखिए ढोल के समान गोल आकार, देखिए जिनाले का। जिनाले इस आकार में बने हुए हैं, जैसे ये अंजनगिरी का बनाया गया है। 84,000 योजन लंबा, 84,000 चौड़ा और 84,000 योजन ऊंचा। और ये ढोल के समान गोल, ऊपर ये जो हल्का सा मंदिर का रूप दे दिया है, इस तरह से आकृति चैत्यालय सारे, चाहे अंजनगिरी हो, चाहे दधिमुख पर्वत हो, चाहे रतिकर पर्वत हो, ये सब ढोल के समान गोल ऐसे ही बने हुए हैं। बस इतना फर्क पड़ेगा, उनका वर्ण अलग अलग है। अंजनगिरी कृष्ण वर्ण का है, दधिमुख पर्वत सफेद वर्ण का है, रतिकर पर्वत लाल वर्ण का है। दूसरा अंतर पड़ेगा, अंजनगिरी 84,000 योजन ऊंचाई वाला है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है। इधर दधिमुख पर्वत 10,000 योजन है और रतिकर पर्वत 1,000 योजन है। इस तरह से ये अंतर पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है वहां पर और किस तरह वो पूजा अर्चना करते हैं। अधिकांश रूप से चारों निकायों के इंद्र एवं सम्यक दृष्टि देव ही नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वहां 8 दिन रहकर भक्ति भाव पूर्वक अष्टानिका पर्व मनाकर 7 पुण्य का संचय करते हैं। चारों निकाय के, चारों निकाय कौन कौन सी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, अष्टानिका पर्व मनाते हैं। अभी सामने से एक प्रश्न भी आया है कि अष्टानिका पर्व क्यों मनाते हैं, उसका मतलब क्या है।
पर्व दो प्रकार की हुआ करते हैं, एक शाश्वत पर्व और एक नैमित्तिक पर्व। शाश्वत का मतलब हुआ करता है अनादि अनंत पर्व, अनादिकालीन पर्व, जिन पर्वों को मनाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, अनादिकाल से मनाए जा रहे हैं, शाश्वत है। जैसे अष्टानिका, जैसे अष्टमी चतुर्दशी, ये शाश्वत पर्व के अंतर्गत, जैसे दस लक्षण। लेकिन नैमित्तिक पर्व में घटना विशेष से, व्यक्ति विशेष से संबंध होता है। जैसे दीपावली, ये अपने भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव पे मना रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व, मुनि महाराजों की 701 मुनि महाराजों की रक्षा हुई इसलिए मना रहे हैं। अक्षय तृतीया पर्व, ये क्या हुआ, ये नैमित्तिक पर्व है। तो ये नैमित्तिक पर्व है, इनमें कोई ना कोई विशेष निमित्त है। लेकिन अष्टानी का पर्व मनाने में निमित्त नहीं है कुछ भी। अनादिकाल से यह कृत्रिम चैत्यालय है। नंदीश्वर द्वीप में देवतागण विशेष रूप से वहां पर इन 8 दिनों में जाते हैं। अन्य दिनों में जाए तो जाए, लेकिन 8 दिवसों के लिए तो आचरण लिखा, चारों निकाय के देव वहां पर पहुंच करके और भगवान की भक्ति और स्तुति किया करते हैं। और देखिए, वहां उसको पूजा करने का भी कितना अच्छा क्रम है, इस चित्र के माध्यम से जल्दी समझ में आएगा। चार निकाय के देव है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। जैसे यहाँ भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, चार निकाय के देव चारों दिशाओं में हैं। और 6-6 घंटे तक वो एक दिशा में पूजा करते हैं। कितने घंटे तक? 6 घंटे तक। 6 घंटे भवनवासी ने यहाँ की, 6 घंटे व्यंतर ने यहाँ की, 6 घंटे ज्योतिषी देवों ने यहाँ की, और 6 घंटे वैमानिक देवों ने यहाँ की। जैसे उनके 6 घंटे पूरे होंगे, उनका टर्न बदल जाएगा। इधर वाला यहाँ, यहाँ वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ, और यहाँ वाले यहाँ पहुंच जाएंगे। भवनवासी आगे पहुंच जाएंगे, व्यंतर वाले उसके आगे, ज्योतिष वाले उसके आगे, और वैमानिक उनके आगे। फिर 6 घंटे पूरे होंगे, फिर वो वापस आगे पहुंच जाएंगे अगली दिशा में। पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व। ये चलता रहेगा क्रम। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक दिन में एक निकाय का देव चारों दिशाओं के पूरे 52 जिनालयों की पूजा कर लेता है। और ये क्रम उनका 8 दिनों तक लगातार चलता रहता है। 8 दिनों तक लगातार, अनवरत, बिना एक सेकंड भी बीच में नहीं होता। एक सेकंड भी नहीं होता बीच में। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा। अब आप कहोगे, अच्छा रात में भी पूजा करते हैं देवतागण? उत्तर मिलेगा, नंदीश्वर में रात ही नहीं होती, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जो गतिमान है, ये तो ढाई द्वीप में है हम जहां रहते हैं। नंदीश्वर में तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। नंदीश्वर द्वीप में तो हमेशा, हमेशा दिन रहता है, हमेशा उजाला रहता है, हमेशा प्रकाश होता है। इतनी रत्नमयी देदीप्यमान जिन प्रतिमाएं हैं, अभी अपन ने पढ़ा, करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं के प्रभाव को फीका कर रही है। तो फिर रात तो होने का या अंधकार होने का सवाल ही नहीं है। तो 8 दिन तक लगातार इस तरह से देवतागण वहां पूजा अर्चना करते हैं। आगे कह रहे हैं, कदाचित मिथ्या दृष्टि देव भी इनके साथ चला जाए तो वह भी सम्यक ग्रहण कर सकता है। इस पर्व का संबंध ज्ञानी सम्यक दृष्टि देवों से है, क्योंकि मनुष्य की गमन शक्ति तो 45 लाख योजन प्रमाण ढाई द्वीप तक ही है। ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता मनुष्य। आगे कह रहे हैं, ढाई द्वीप तक विद्याधर या चारण रिद्धिधारी मुनीश्वर ही जा सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं, वो भी ढाई द्वीप तक। हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हैं, तो अभी हमारी शक्ति नहीं है कि हम विदेश क्षेत्र भी जा पाए। जम्बू द्वीप के जम्बू द्वीप में ही। चतुर्थ काल में जो विद्याधर थे, रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, वो भले ही जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? लवण समुद्र में चले जाएं, धात के खंड में चले जाएं, पुष्कर द्वीप, आधे पुष्करार तक जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत की वंदना कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ढाई द्वीप का जो मानुषोत्तर पर्वत बना हुआ है, खैर उसके संबंध में दो प्रमाण हैं। इन्हीं आचार्यों ने ये भी लिखा है कि मानुषोत्तर पर्वत की वंदना मनुष्य नहीं कर सकता। और कोई आचार्य लिखते हैं कि मानुषोत्तर पर्वत जो है वो
मनुष्य क्षेत्र के अंदर ही आता है, इस अपेक्षा से कर सकता है। खैर, अपन तो ये समझें कि उस मानुषोत्तर पर्वत की एक बाउंड्री बनी हुई है, मनुष्य उसके अंदर अंदर है, उसके बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो रिद्धिधारी मुनि की भी क्यों ना हो। तो शक्ति इतनी है कि 45 लाख योजन तक ही आ जा सकते हैं। तो ये तो कितना दूर है, ये तो कितना बड़ा है, 163 करोड़ 84 लाख योजन। तो वो आगे तक 2.5 दिवस से बाहर जाने की शक्ति मनुष्य में नहीं होती है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तीर्थंकर भी नहीं जा सकते हैं, और अन्य की क्या बात करें। मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर यहाँ पर ही जिन मंदिर में नंदीश्वर दीप और जिन बिंब की कल्पना कर पूजन किया करते हैं। हमें शकति सो नाहि इहा करि थापना। हमारी शक्ति नहीं है, इसलिए हम यहीं पर स्थापित करके और उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। और बहुत से स्थानों पर भारत में, आप शिखर जी में जाएंगे, समय शिखर जी में, तो वहाँ पे मध्य लोक वाले जो जिनालय है, वहां पर ये इसकी प्रतिमा, पूरा नंदीश्वर की रचना बनी हुई है। इधर जबलपुर में भी बनी हुई है। अभी पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी ने एक दो स्थानों पर भी, जयपुर के पास में जो आवा है सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, वहां पर भी स्थापित कराई है। और अभी अभी आगरा में जो पूज्य गुरुदेव ने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की जो घोषणा की है, उसमें तो एक अद्भुत रचना नंदीश्वर की होने वाली है। अभी तक तो अपन एक ही डोम में पूरे 52 जिनालयों को देखते थे। अब पूज्य गुरुदेव की कल्पना है कि अब खुले आसमान के नीचे एक एक पूरे 52 मंदिर बनाए जाएंगे। एक अंजनगिरी से निकल करके दधिमुख में बाहर अलग जाना पड़ेगा, ऐसा इंडिविजुअल पूरे 52 मंदिर बना करके, और उनमें जिन बिंब विराजमान होंगे। जल्दी ही ये कल्पना साकार हो, ताकि साक्षात नंदीश्वर द्वीप तो हम नहीं जा पाए, नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर रह करके ऐसी कल्पना शक्ति के माध्यम से पूजन अर्चन करके हम पुण्य कमा सकते हैं। इन दिनों प्रायः नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान भी हम लोग करते हैं। कुछ समय से सिद्ध चक्र मंडल विधान भी इस समय करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। वैसे तो अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप का विशेष रूप से वर्णन है, क्योंकि अष्टानिका पर्व में देवतागण नंदीश्वर द्वीप में जाकर के और पूजन अर्चन करते हैं। तो अनेक स्थानों पर नंदीश्वर मंडल विधान होते हैं, लेकिन जब से विशेष रूप से मैना सुंदरी और श्रीपाल का प्रसंग साथ में जुड़ा है, तब से विशेष रूप से सिद्ध चक्र विधान भी हमारे होने लगे हैं। और प्रायः करके अधिकांश स्थानों पर तो जिन मंदिरों में नंदीश्वर सिद्ध चक्र विधान तो होते ही रहते हैं। वैसे तो सिद्धों की आराधना कभी भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अष्टानिका में ही करें। हम कभी भी कर सकते हैं 12 महीने में, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चा के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। गृह प्रवेश के लिए या अन्य और किसी प्रसंग के लिए भले ही मुहूर्त देखा जाता हो, लेकिन आपके मन में आया कि मुझे विधान करना है, कब करूं, कभी भी कर लो। उसमें न कोई पंचक होता है, न कोई आपके शीतकालीन अवकाश हो, चाहे ग्रीष्मकालीन अवकाश हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पूजन का बड़ा रूप विधान है। लेकिन हाँ, पर्व के दिनों में करने का एक अलग ही महत्व हुआ करता है। एक सामान्य दिनों में पूजा करना और एक अष्टमी के दिन पूजा करना, एक सामान्य दिवस पर आहार देना और एक पर्व के दिन वो आहार देना, कल्याण के दिवस पर आहार पूजा करना, आहार देना या पूजा करना, ये विशेष महत्व को प्राप्त हुआ करता है। इस अपेक्षा से अष्टानिका पर्व में लोग सिद्ध चक्र विधान या नंदीश्वर विधान आदि किया करते हैं। इस पर्व के दिनों में विशेष रूप से व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए, तथा अपनी शक्ति के अनुसार एकाशन उपवास करते हुए आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है। हम सब लोग दशलक्षण महापर्व तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन नंदीश्वर में उतना उतना धूमधाम नहीं हो पाता। जबकि पंडित ध्यानत राय जी ने क्या लिखा, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सभी पर्वों में सॉरी, सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, अठाई पर्व, अष्टानी का पर्व। इसलिए अपन को विशेष हर्षोल्लास के साथ में, जैसे आप दशलक्षण पर्व, अपन लोग अब दशलक्षण भी साल में 3 बार आते हैं, लेकिन हम लोग मनाते हैं एक ही बार है। और बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि उनको पता ही नहीं है, चैत्र में और माघ में जब दशलक्षण चलते हैं तो पता ही नहीं है कि चल भी रहे हैं।
वो तो केवल बस 10 दिन आ गए, हाथ जोड़ लिए, हो गया काम। पता होना चाहिए, जैसे भाद्रपद के 10 लक्षण हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ऐसे ही हमें तीनों अष्टानिका मनानी चाहिए। और तीनों अष्टानिकाओं में अपनी शक्ति के अनुसार पूजन विधान करना। अगर उतनी शक्ति नहीं है तो कम से कम प्रतिदिन दर्शन करने का, भगवान की पूजन करने की भावना रखें। अगर पूरे 8 दिन की उपवास करो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो एकाशन, एकाशन भी नहीं कर सकते तो 2 समय के अन्न का नियम, कुछ तो संयम 8 दिनों में हो हमारा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हमारे अष्टानिका पर्व में होना चाहिए, पूरे 8 दिन तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तीनों अष्टानिकाओं में। तो ये छोटे छोटे नियम संकल्प भी अगर अपन ने ले लिए तो निश्चित रूप से पर्व मनाना हमारा सार्थक हो जाया करता है। इसलिए इन आत्मा का चिंतन करना चाहिए। यह पर्व दिगंबर व श्वेतांबर दोनों संप्रदाय में विशेष महत्व रखता है, इसलिए इस पर्व को दोनों संप्रदाय वाले मनाते हैं। संयोग बहुत अच्छा बन रहा है। इस बार का यह पाठ और कार्तिक का यह जो आज आज त्रयोदशी का दिन है, हम सब अष्टानिका पर्व भी मना रहे हैं और अनेक स्थानों पर तो विधान भी हो रहे हैं। कुछ लोग विधान में भी सम्मिलित हो रहे हैं। और आज जो विधान न भी हो रहे हों तो भी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वे सब 8 दिनों तक लगातार प्रतिदिन जब पूजन करते हैं तो नंदीश्वर की पूजन सभी लोग किया करते हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक जो नंदीश्वर दीप की आप पूजन करते थे, अर्थ नहीं समझने के कारण आपने बस जयमाला बोल दी। पता नहीं कैसी रचना है, कहाँ क्या रचना बनी हुई है, कैसे अकृत्रिम चैत्यालय है, क्या अंजनगिरी, चार दिशी चार अंजनगिरी, बावड़ी सहस चौरासिया, ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी। लेकिन आज इस पाठ को पढ़ने से इन सब जयमाला की पंक्तियों का अर्थ अब हमको समझ में आ गया है। अब कल से जो हमारी जयमाला और नंदीश्वर की पूजन हम करेंगे, उसका आनंद ही कुछ और होगा। निश्चित रूप से हमको अर्थ जानने के बाद में, समझने के बाद में फिर पूजन का अलग ही आनंद मिला करता है। आज की कक्षा तभी सार्थक होगी जब हम इस नंदीश्वर को बहुत अच्छी तरह से इसकी रचना को समझ करके जयमाला, क्योंकि अब वही बात आती है कि हम पूजन तो कर लेते हैं, जयमाला आदि भी पढ़ लें, लेकिन अर्थ ही नहीं जाने तो क्या मतलब हुआ। तो इसलिए वो अर्थ जानना भी आवश्यक है, ताकि उस पूजन के माध्यम से अर्थ जानने के साथ साथ पूजन करेंगे तो हमारा मन भी लगेगा, भाव भी बहुत अच्छा होगा और हम बहुत अच्छे से भगवान की और सामीप्य का अनुभव करेंगे। जैसे पिछली कक्षा में अपन ने मैना सुंदरी के बारे में अतिशय पढ़ा और समझा, कैसे वो भगवान की भक्ति में तल्लीन है, सिद्धों की आराधना में तल्लीन है, भगवान की भक्ति करते हुए बस एक ही लक्ष्य, भगवान मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति दूर हो, दुखक हो भगवान, दुखों का नाश हो, इस तरह की भावना वहां पर थी। और प्रसंग के अनुसार मुझे अभी याद आया कि लास्ट टाइम की जो क्लास का वीडियो था, उसमें अनिमेश जी, प्रीति जी और दिशिता जी, इन्होंने बहुत सुंदर वो वीडियो बनाया। अपनी बेटी को वो मैना सुंदरी और सुर सुंदरी के बारे में बता रहे हैं। और दिशिता इतनी छोटी बच्ची ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको तो देख करके हिंदी भी बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही है और बहुत अच्छा वीडियो सामने हमारे आया। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और साथ में इतने अच्छे सुंदर वीडियोस और भी आ रहे हैं, पूरी टीम वहां पर जो काम कर रही है वो भी बधाई के पात्र हैं। इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से स्टोरी भी बनती है, हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और दे रहे हैं, और जिस तरह वो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, मुझे अपने बचपन के संस्कार याद आ गए कि भले ही आज हम एक जगह, जैसे पहले बच्चे पाठशाला हम लोग जाया करते थे या अनेक स्थानों पर आज भी वो पाठशाला प्रतिदिन वाली या वीकली पाठशाला लगती है, वो भले ही आज जहां पर आप लोग हैं वहां वैसे संभव नहीं है, लेकिन ऐसे वीडियोस देख करके बच्चों में उत्साह होता है, प्रेरणा मिलती है, उन बच्चों को नई कहानियां सुनने को इंटरेस्ट बनता है। मैं तो आप सब लोगों से ये जरूर कहूंगा, जिनके घरों में बच्चे हैं, उन सब माता पिताओं से, उन सब दादा दादियों से मेरा कहना है, प्रतिदिन की एक कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं।
वो कार्टून की और दूसरी कहानी और दूसरी चीजें तो बहुत देखते होंगे टीवी मोबाइल में, लेकिन अगर अगर पॉसिबल, और लेकिन फिर वही, वो कब सुना पाएंगे जब हमें खुद आएगी। हमारे खुद के जैन धर्म की ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रसंग हैं, जिनमें वो कहानियां हैं, जिनमें वो तत्व हैं, जिनके माध्यम से वो जिन धर्म से जुड़ते हैं। आप स्वयं भी समझें और बच्चों को भी सुनाएं, ताकि बच्चों को जिन धर्म के प्रति रुचि जागृत हो। हमारे जैन धर्म में कैसे कैसे महान आदर्श महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी, तो वो भी धर्म में स्नेह रखेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, और जिन धर्म की प्रभावना होगी। आज की इस कक्षा में अपन ने नंदीश्वर द्वीप के बारे में समझा। मैं यही आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और नंदीश्वर द्वीप पढ़ करके, रचना पढ़ करके इतना आनंद आ रहा है, तो साक्षात जब दर्शन होंगे तो कितना आनंद आएगा। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, भगवान, इस भाव में तो साक्षात नंदीश्वर द्वीप के दर्शन संभव नहीं है, लेकिन यही प्रार्थना और यही भावना देव पर्याय को प्राप्त होकर के विषय भोगों में हम लिप्त न हो, बल्कि विषय भोगों से विरक्त होकर के आप कृत्रिम जिनालयों के दर्शन में संलग्न हो और नंदीश्वर द्वीप के साक्षात दर्शन करने हम वहां पर पहुंचे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की